अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अबरार भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। व्यूवर, आजकल के मसरूफियत और मादियत पसंदी के दौर में जैसे जैसे हमारे पास सहूलतें आती गईं, हमारे पास वक्त की कमी होती गई। व्यूवर्स, जब हमारे पास फ़ोन की सहूलत नहीं थी तो हम बड़े अहतमाम के साथ अपने अजीज़ों को मिलने जाया करते थे। लेकिन जब हमारे पास फ़ोन कॉल की सहूलत आ गई तो हमारे पास वक्त की कमी हो गई और हमने उनको मिलने जाना तर्क कर दिया या कम कर दिया। हम फ़ोन पे बात करना शुरू हो गए। फिर जब हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस की सहूलत आ गई तो हमने फ़ोन कॉल को भी कम कर दिया। हम एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई देने लगे। फ़ोन कॉल पे ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगता है और टेक्स्ट मैसेजेस पे कम टाइम लगता है, तो हमने टेक्स्ट मैसेजेस को प्रीफर किया अपना टाइम बचाने के लिए। व्यूअर्स, जब ज़्यादा मसरूफियत बढ़ गई तो हमने टेक्स्ट मैसेजेस को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। अब जब हम टेक्स्ट मैसेजेस में अपनी बात को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जो आगे वाले रीडर्स होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उनमें कुछ मेरे जैसे कम इल्म लोग भी होते हैं जो उन शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब नहीं समझ पाते, तो उनको बड़ी शर्मिंदगी भी होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स लेके आऊँगा, उनका मतलब समझाऊँगा जो रोज़मर्रा की चैट में इस्तेमाल होते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आइंदा से शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले व्यूअर्स आता है ROFL। बहुत ज़्यादा, बहुत कॉमनली यूज़ होता है और अमूमन किसी फ़नी बात के रिप्लाई में लिखा जाता है। व्यूअर्स, ये एब्रीविएशन है रोलिंग ऑन द फ्लोर विद लाफ्टर का, जिसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है कि मैं फर्श पे लेटना शुरू हो गया। दूसरे नंबर पे व्यूअर्स है STFU, जिसका मतलब तो मैं इस वक्त आपको बताना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आपको मैं इतना बता देता हूँ कि अगर आपको कोई STFU लिखे तो उसका मतलब है कि वो आपको कह रहा है कि शट अप, अपनी बकवास बंद रखो। उसके बाद है व्यूअर्स LMK, जो एब्रीवेशन है लेट मी नो का, जिसका मतलब ये बनता है कि मुझे बताओ। जो भी बात आपके पीछे हो रही है कॉन्टेक्स्ट में, वो बंदा आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये बात बताएं। उसके बाद व्यूअर्स है ASAP, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। उसके बाद व्यूअर्स अक्सर आपको लोग लिख देते हैं, आपकी बात के रिप्लाई में आप उनसे किसी चीज़ के बारे में राय मांगते हैं तो वो लिख देते हैं NC, जिसका मतलब है नो कमेंट्स। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। उसके बाद इसी तरह कुछ लोग किसी बात के रिप्लाई में NP लिख देते हैं, जिसका मतलब है नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, आप किसी को किसी बात के रिप्लाई में थैंक यू बोलें तो वो आगे से NP लिख देगा, यानी नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। OMG बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है ओ माई गॉड, यानी कि कोई अपनी हैरानगी का जब इजहार करता है ओ माई गॉड इस तरह करके, तो वो OMG लिखता है। उसके बाद कुछ लोग व्यूअर्स आपको लिख देते हैं MYOB, जिसका जो एब्रीवेशन है माइंड योर ओन बिजनेस का, जिसका ये मतलब है कि अपने काम से काम रखो। कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको किसी ने माइंड योर ओन बिजनेस लिखा है तो आपसे यही कहना चाह रहा है कि भाई अपने काम से काम रखो। व्यूअर्स, कुछ लोग किसी फ़नी बात, अमूमन किसी फ़नी बात के रिप्लाई में LOL लिखते हैं, जिसका मतलब है लॉट्स ऑफ लाफ्टर। उसके बाद व्यूअर्स बाज़ दफ़ा IDC भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है आई डोंट केयर, यानी मुझे कोई परवाह नहीं है। इसी तरह व्यूअर्स आपको IDK भी बाज़ दफ़ा देखने को मिलता है चैट्स के अंदर, जिसका मतलब है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यानी कोई बंदा आपको अगर कहे IDK तो आपको ये कहना चाह रहा है कि भाई मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो भी बात आपकी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है उसके बारे में। BTW जो एब्रीवेशन है बाय द वे का। इसी तरह बाज़ लोग ILY और IMY भी लिख देते हैं, जिसका मतलब रिस्पेक्टिवली आई लव यू और आई मिस यू है। ये तो सबको ही पता होगा, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। इस तरह चैट के दौरान आपको कोई BRB लिख देता है, जो एब्रीवेशन है बी राइट बैक का, जिसका ये मतलब है वो बंदा आपसे कहना चाह रहा है कि कुछ देर बाद बात करते हैं। YW जब आपको कोई व्यूअर्स लिखता है तो उसका ये मतलब है कि वो आपको यू वेलकम कह रहा है। अमूमन ये शॉर्ट फॉर्म आपको थैंक यू के रिप्लाई में लिखा जाता है। B2W अक्सर लोग आपको लिख देते हैं जब वो शो करना चाह रहे होते हैं कि हम बिज़ी हैं,
B2W व्यूअर्स एब्रीविएशन है बैक टू वर्क का, जिसका ये मतलब है कि बंदा आपसे ये कहना चाह रहा है कि अब मैं काम पे आ गया हूँ, अब मैं मज़ीद चैट नहीं कर सकता। BTS वेरी कॉमनली यूज शॉर्ट फॉर्म, जिसका मतलब है बिहाइंड द सीन। आपको आपका कोई फेलो जब BTS लिखता है तो असल में वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मुझे बताओ कि कहानी क्या है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। SYL इज़ एब्रीविएशन ऑफ सी यू लेटर, जिसका मतलब है कि मैं बाद में आपसे मिलता हूँ, बाद में बात करता हूँ, अभी मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा ड्यू टू सम रीज़न। बाज़ दफ़ा आपको आपकी किसी बात के रिप्लाई में जब कोई JK लिख कर भेजे तो इसका ये मतलब है कि वो बंदा आपको ये कहना चाह रहा है जस्ट किडिंग, कि परेशान नहीं हो, मैं मजाक कर रहा था। AYT स्टैंड्स फॉर आर यू देयर। ये व्यूअर्स आपको तब कोई लिखता है जब कोई आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहा हो, यानी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या आप अवेलेबल है अभी चैट के लिए। WTF व्यूअर्स जब कोई आपको लिखे तो उसका ये मतलब है कि वो आपसे यानी कोई बात गुस्से में पूछना चाह रहा है, ये क्या बकवास है। आई थिंक आई एम रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट एक्सप्रेशन, ये क्या बकवास है। यानी इस तरह के जब कोई एक्सप्रेशन आपको टेक्स्ट में शो करना चाहे तो वो फिर WTF लिखता है। BBS स्टैंड्स फॉर बी बैक सून, यानी जब कोई आपको BBS लिख कर भेजे तो इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि जल्दी आना, जल्दी चैट पर वापस आ जाना, जल्दी घर आ जाना, वट एवर आपका कॉन्टेक्स्ट जो भी है, लेकिन इसका मतलब यही बनता है। इसी तरह जब आपको कोई GB लिख कर भेजे तो वो आपको गुड बाय कह रहा है, जिस तरह मैं अभी आपको गुड बाय कहने लगा हूँ। व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।